हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीरो टू जीनियस क्लास में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8 में त्रिकोणमिति का परिचय जाना, क्या होती है त्रिकोणमिति और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना, त्रिकोणमितीय सारणी का मान जाना और कुछ सरल समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल किया। तो इससे आगे बढ़कर आज हम आ गए हैं 9.1 प्रश्नावली पर, जिसमें है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कि त्रिकोणमिति का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। ऐसा भी कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का प्रयोग किस प्रकार से होता है और कहां-कहां संभव होता है। तो चलिए इसका प्रयोग करने से पहले हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ हमारा इस प्रकार था जिस पर यह हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आधारित हैं। उसे और इजी बनाने के लिए हम आपके लिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि आप जानते हो समकोण त्रिभुज में जैसे हम बात करें समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हो कि जिसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री। ये आप मान लीजिए कि जैसे ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये यहां पे 90 अंश का कोण है। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज की स्थिति में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होते हैं। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं कि साइन बराबर होता क्या है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये सीधे वाली भुजा हमारी लंब होती है, इसे एल फोर लंब और इसे कैप फोर कर्ण और इसे एफ फोर आधार। मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूं। तो साइन बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। इसके बाद आता है हमारा कोस का अनुपात कि कोस बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और इसके बाद आता है आपका tan, और tan बराबर कितना होता है लंब बटे आधार और इन्हीं तीन अनुपातों पर हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चलता है। इन्हीं तीन अनुपातों को याद रखेंगे हम। देखिए जो बड़ी भुजा होती है सम्मुख भुजा वो कर्ण कहलाती है, और जो ये सीधी भुजा होती है ये लंब, और नीचे वाला बेस यानी कि हमारा आधार कहलाता है। तो चलिए अब आपको हम प्रश्न पर लेके चलते हैं और कैसे हल बनता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बनता है प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार, आप सभी ने सर्कस देखा होगा। इन्होंने कहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यहां पर डोरी की लंबाई उसने दे दी है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। तो हम मान के चलते हैं, माना ये एक खंबा है और इसके इस शिखर पर बंधी हुई है ये डोरी, और ये डोरी कितनी लंबी दी है उसने 20 मीटर। ये यहां पे उसने 20 मीटर दे दी है डोरी की लंबाई ऐसे। और इस खंबे के शिखर को मैंने ए माना और इसको यहां पे आधार को बी माना और इसको मैंने सी माना। तो उसने कहा है खंबे से बंधी हुई है 20 मीटर लंबी डोरी, खंबे के सिरे से शिखर से, तो ये बांध दिया हमने। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यदि भूमि के स्तर से डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो। ये जो भूमि का स्तर है यहां पर डोरी के द्वारा कितने अंश का कोण कहा है उसने बनाया है 30 अंश का कोण। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो खंबे की ऊंचाई है ये वाली, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे हल
और कहेंगे माना खंबे की ऊंचाई x मीटर है, हम इसको x मीटर मान लेंगे। माना खंबे की ऊंचाई x मीटर है, ये उसने दे दिया है कि खंबे की ऊंचाई x मीटर है। तो देखिए यहां पर कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। और हमने अभी बताया आपको कि साइन के लिए क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण। उसने कर्ण दे रखा है और हमें लंब ज्ञात करना है, तो हम साइन थीटा यानी कि जितने अंश का यहां पर कोण दिया है उसकी वैल्यू लगा के लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो साइन 30 अंश, जितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का बना रहा है, हमने 30 लिख दिया यहां पे। और साइन की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा x मीटर, यहां पे ऐसे लिख लेंगे x मीटर, और बटे में कितने मीटर, 20 मीटर। लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 20। अब साइन 30 का हम मान रख देंगे अपनी सारणी से, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 और बराबर में x/20 इस प्रकार से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तो हो गया 20 एकम 20 और ये हो गया 2 एकम 2 यानी कि 2x बराबर 20 मीटर। अब यहां पे देखिए ये 2x के साथ गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 20/2। और जब इससे 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 शून्य, तो x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। और ये हमने क्या माना था, माना खंबे की ऊंचाई x मीटर है, तो ये कितना आ गया, अब ये आ गया हमारा 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो खंबे की ऊंचाई आपने बहुत ही इजी तरीके से ज्ञात कर ली, कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या बनाया है हमारा, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ कितना बड़ा है। तो सबसे पहले तो चलिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए। ये माना आपका पेड़ है आंधी आने से पहले, इसको यहां पे मैं ए कह रहा हूं, यहां पर बी कह रहा हूं। ये आंधी आने से पहले पेड़ की स्थिति है। अब उसने कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो माना ये पेड़ यहां से टूट गया, ऐसे सपोज करना कि ये टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ये भाग आपका इस तरह से यूं मुड़ जाता है। ये अब मैं इसको यहां पे सी नाम दे रहा हूं, पहले ए बी था, अब बीच में से टूट गया, ऐसे ये यहां पे आ गया, ठीक है। और जमीन, शिखर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छू रहा है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये जमीन के साथ यहां पर 30 अंश का कोण बना रहा है ये। और उसने कहा है कि ये जो पेड़ का पाद बिंदु है यहां पर, इससे इसके शिखर की दूरी 8 मीटर है, ये उसने 8 मीटर दे दी, और ये यहां पर 30 अंश का कोण। तो इसको मैं यहां पे डी कह रहा हूं। अब जय इस सिरे को देखो, पहले पेड़ सीधा खड़ा हुआ था, टूटने के बाद इस प्रकार से झुका कि वो उसका एक सिरा जमीन को छू रहा है, और ये
पेड़ के पाद बिंदु से और उस सिरे तक की दूरी 8 मीटर दे दी है, और उसने पूछा कि ये पेड़ पूरा कितना बड़ा था, ये वाला। तो इसके लिए आपके पास कई तरीके हैं। देखिए यहां पर पहले तो आप ये बी से सी को ज्ञात कर लीजिए। किसको? बी से सी वाली भुजा को। और जब बी से सी आ जाएगी फिर डी से सी ज्ञात कीजिए। दोनों हो गई। अब फिर इसको सीधा कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। किस किस को? सी व बी को और डी व सी को। तो आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई या लंबाई मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हल लिखने पर मैं कह रहा हूं कि माना पेड़ का टूटा हुआ भाग जो जमीन को छू रहा है वो x मीटर है। माना पेड़ का टूटा हुआ भाग जो जमीन को छू रहा है छू रहा है x मीटर है। ये मैंने जो जमीन को, ये यहां से टूटा ना ऊपर से, टूट के यूं मुड़ गया, तो इसको मैंने कह दिया x मीटर। x मीटर कह दिया। और शेष भाग व शेष सीधा खड़ा हुआ भाग ये y मान लेंगे। सीधा खड़ा भाग y मीटर है। तो देखिए इसको हम ये देखिए ये सीधा खड़ा हुआ है तो इसको y मीटर कह लेंगे। अब आप देख सकते हो ये हमारा त्रिभुज कौन सा बना हुआ है? समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और समकोण त्रिभुज में सबसे पहले मैंने कहा आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ये ज्ञात करनी है BC। और ये क्या है? हमारा लंब। और नीचे दिया गया है आपको आधार। तो कौन सा लगेगा? tan बराबर लंब बटे आधार। और कोण कितने अंश का दिया है? 30 अंश का। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो या लिख सकते हो tan 30 अंश बराबर कितना? लंब बटा आधार, यानी कि y अपॉन 8। और tan 30 का मान आपका कितना होता है? 1/√3 और बराबर y अपॉन 8। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। y की गुणा √3 में होगी तो ये हो जाएगा y√3 और बराबर में आपका 8। अब यहां पे देखिए y के साथ √3 गुणा में है तो इधर जाके किस में बदल जाएगा? y बराबर 8/√3। तो ये y कितना आ गया? ये तो आ गया 8/√3। ये अब आपको ज्ञात करना क्या है? CD, जो कि क्या है? आपका कर्ण है। तो आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हो? देखिए कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आपको आधार दिया गया है, कर्ण ये रहा, तो आप ज्ञात कर देंगे। अब आप कहेंगे कि कोस 30 अंश बराबर आधार 8 और कर्ण कितना आपका? x। तो कोस 30 का मान आपका √3/2 और बराबर में 8/x। तो यहां पर देखिए आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ गया आपका? देखिए यहां पर ये हो गया x√3, क्योंकि x की गुणा √3 में हुई और 2 की गुणा 8 में हुई तो ये हो गया 16। और ये इधर गुणा में है उधर भाग में पहुंचा दीजिए तो x बराबर 16/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की आ गई 16/√3। इस प्रकार से ये आया 16/√3, ये आया 8/√3। और पेड़ की, अब कहेंगे पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो यहां पे देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? BC प्लस CD। तो ये x प्लस y, यानी कि ये भुजा
और ये आपने y मानी है, इसको x माना है, तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 16√3 और प्लस में 8√3 और बराबर क्या लिख सकते हो आप देखिए, √3 आ गया लघुत्तम और ऊपर कितना 16 और 8 24 हो गया। और अब हम कहेंगे √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। ठीक है, तो देखिए कितना हम लिख सकते हैं कि अंश व हर में √3 से गुना, तो अंश व हर में √3 से गुना करके दिखा दीजिए। यहां पर देखिए 24/√3 और गुणे √3 और गुणा √3, तो ऊपर हो गया 24√3 और नीचे हो गया √3 की √3 में गुना हुई तो 3 और 3 अठे 24, तो ये पेड़ की लंबाई आ गई आपके 8√3 मीटर। कितना बच गया आपका, देखिए यहां पे बच गया 8√3 क्योंकि 3 अठे 24 और ये बच गया 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, पेड़ की ऊंचाई कितनी आई है √3 मीटर, तो ये पूरी कितनी है 8√3 मीटर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए एक पेड़ पहले सीधा खड़ा हुआ था, वो टूटकर इस प्रकार से जमीन पर मिला है कि उसके शिखर से जमीन के साथ 30 अंश का कोण बन रहा है और उसके जो एक पेड़ की जड़ है या पाद बिंदु है वहां से उसके शिखर तक की दूरी 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपने यहां से यहां तक जो टूटे बिने वाला भाग है उसको y माना और जो टूट के नीचे मिल चुका है उसको x माना। तो आपने पहले y को ज्ञात किया फिर x को ज्ञात किया और दोनों को जोड़ दिया, तो हमारी क्या आ गई पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आई हमारी 8√3 मीटर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।